सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 7 में हमने देखा कैसे वेजिटो यूनिवर्स 8 के गॉड किलर को मारने के बाद उसके एंजल कॉन को भी मार देता है। एंड आज हम उस मांगा का पार्ट 8 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग कहीं से चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिखो ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 200 लाइक्स का है तो पूरा करवा देना। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी फर्दर। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है अल्ट्रा वेजिटो से, जो अभी अभी एक नए प्लेनेट पे आया होता है। जो प्लेनेट थोड़ा सा इजिप्ट टाइप लग रहा होता है, ना कि वैसा जैसा बीरस और लिकर का प्लेनेट था। मगर तभी वेजिटो अपनी आंखें बंद करके सेंस करने लगता है कि कोई लाइफ का सिग्नल उसे मिल पाए। मगर तभी वो कहता है मैं इस प्लेनेट पे आज तक कभी नहीं आया। क्या सच में इस यूनिवर्स का गॉड यहाँ रहता है? वो भले ही कहीं भी छुप जाए, मैं उन्हें ढूंढ के मार दूंगा। मैं दुआ करता हूँ कि इस बार मुझे अच्छा चैलेंज मिले। हाँ? अल्ट्रा वेजिटो तभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसकी आइज वाइट हो जाती हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। किसी तरीके से गॉड किलर भी डर गया हो। ये क्या? तभी हम देखते हैं कुछ डॉट्स जो हवा में आहिस्ता आहिस्ता करके वेजिटो की तरफ आ रहे होते हैं। वो इतने लार्ज होते हैं कि हम जूम इन होकर देखते हैं वो सारे एरोज होते हैं जो हकाई एनर्जी से मिलकर बने होते हैं। और एरोस इतनी तेज होते हैं कि वो वेजिटो भी उन्हें डॉज नहीं कर पाता और एक एक करके वो सारे एरोस वेजिटो की बॉडी के आर पार हो जाते हैं। और तभी वेजिटो दर्द में चिल्लाता है। वेजिटो बहुत दर्द में होता है, उसकी बॉडी से खून निकलने लग जाता है। वो बस ये कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये आखिर आए कहाँ से? और तभी वेजिटो अपने घुटनों के बल जमीन पे गिर जाता है। वेजिटो के माथे पे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगते हैं। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और तभी वो बोलना शुरू करता है नहीं नहीं, ये सब ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बस नहीं हो सकता। मैंने उनसे वादा किया था, मैं उन सब से वादा कर चुका हूँ। मैं गॉड से बदला लूँगा। एक गॉड को मारना काफ़ी नहीं होगा। और जब वेजिटो अपने फाइनल वर्ड्स कह रहा होता है तभी हमें रिवील होता है लॉर्ड हेलिस और उसका एंजल सावा ये सब कुछ खड़े हुए देख रहे होते हैं। जबरदस्त लॉर्ड हेलिस, मैंने सोचा नहीं था इतनी आसानी से आप गॉड किलर को वो एरो मार देंगी। जो स्टोरी मैंने सुनी थी गॉड किलर के बारे में, मगर लगता है आपके छोटे से ट्रैप ने हमें उसको पकड़ने में मदद कर दी। जिसको सुनकर लॉर्ड हेलिस बोलती है आखिर तुम मुझ पर शक करते हो? मैं इस यूनिवर्स की सबसे महान फीमेल गॉड हूँ। खूबसूरती, हुनर, ताकत सब है मेरे पास। और तभी दोनों वेजिटो के पास जाने लगते हैं। तभी हेलिस हंसते हुए वेजिटो से कहती है हा तो ये है फेमस गॉड किलर जिसने अपने गॉड को मार दिया। ये काफ़ी अच्छा है कि तुमसे मैं अकेले मिल रही हूँ। मैं इतने टाइम से किसी आदमी के साथ डेट पे नहीं गई हूँ। ओह, तुम 10 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले। मुझे नहीं पता था, ना मैंने सोचा था कि तुम ऐसे बेवकूफ़ बनोगे। चलो जो भी हो, तुम मेरे लिए परफेक्ट टॉय बॉय हो गए। तभी वो अल्ट्रा वेजिटो के पास जाती है और उस एरो को पकड़ती है जो वेजिटो के शोल्डर से आर पार हुआ होता है। वेजिटो उसे देखकर कहता है हाँ। और तभी हेलिस वो एरो बाहर निकाल देती है जो अल्ट्रा वेजिटो की बॉडी में गड़ा होता है। ये लो, तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। मगर वेजिटो दर्द में चिल्लाता है। मगर तभी कुछ बहुत शॉकिंग होता है। लॉर्ड हेलिस वेजिटो का खून चाटने लगती है जो उस एरो पे लगा होता है। और तभी वो कहती है आखिर मैंने इतने स्वादिष्ट दर्द और इतने डर को महसूस कब से नहीं किया। मैं इसे पूरे दिन टेस्ट कर सकती हूँ और कभी बोर भी नहीं होंगी। तो बताओ टॉय बॉय, तुम्हें कैसा लग रहा है? सेम वैसा जैसा तुमने बीरस और लिकर को मारने से पहले उन्हें फील करवाया था। मगर वेजिटो बस शॉक होता है क्योंकि उसने किसी गॉड को ऐसी हरकत करते हुए आज से पहले नहीं देखा होता। और तभी वो कहता है तुम घिनौनी हो। मैंने तुम्हें घिनौनापन दिखाया, उसको जिसको गॉड्स को मारने में बहुत मज़ा आता है। जो भी हो,
उन हकाई एरो से मिटने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी वेजिटो को रियलाइज हो जाता है कि उसका फेट अब डिसाइड हो चुका है। वो सर नीचे झुका के और दुख में कहता है, एक एरो हकाई से बना, बिल्कुल वैसा जो तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड पे शूट किया था। एक इनोसेंट जिसको तुमने इरेज कर दिया बिल्कुल इन एरो से इस वक्त जो तुम्हारे पास है ना? हेलिस ये सुनने के बाद थोड़ी कंफ्यूजन में आ जाती है और तभी वो कहती है, हाँ तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड, मैंने सही सुना। आखिर वो शैतान कौन था? मैंने पता नहीं कितने कीड़ों को मारा है अपने एरो से, पूरे प्लेनेट्स तबाह किए हैं, तो आखिर मुझे वो अर्थ पे रहने वाला कीड़ा आखिर कैसे याद होगा जो बिल्कुल बेकार था। मगर जैसे हेलिस अपनी बात खत्म करती है, वेजिटो अपना मुंह नीचे करके अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है। अपनी एनर्जी के साथ जो एक स्ट्रेंज हीट बना रही होती है और लाइटिंग इधर उधर क्रैक हो रही होती है। क्या? तभी हेलिस का एंजल सावा पैनिक करने लगता है और उसे पता है वेजिटो कोई नॉर्मल मोर्टल तो बिल्कुल नहीं है। और तभी वो कहता है, वेजिटो आखिर इसके पास कैसी पावर है? उसने 1 मिनट पहले एरो की वजह से इरेज होना था मगर वो इरेज नहीं हो पाया, मगर वो फिर भी खड़ा है। मुझे कुछ शक हो रहा है, जो होगा वो अच्छा नहीं होने वाला है। और तभी वेजिटो गुस्से में बहुत खतरनाक पावर अप करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों का नाम याद नहीं रखने की जिन्हें तुमने इरेज किया है मॉन्स्टर? मैं पक्का करूंगा कि तुम्हें याद दिलाऊं उन सबके नाम। और तभी वो एरो वेजिटो की पावर से इरेज होने लग जाते हैं। हाँ, ये उसे क्या हो रहा है? और तभी वो पावर की वजह से डर में पीछे हटने लगती है। ये एनर्जी, ये तो डिस्ट्रक्शन की है। मेरे एरो का उस पर कोई असर नहीं हुआ। यूनिवर्स 7 के गॉड का तो कोई कैंडिडेट नहीं था। बीरस आखिर तुम क्या सोच रहे थे? मगर इससे पहले हेलिस कुछ करती, वेजिटो उस पर रश कर देता है और उसे ऐसा पंच मारने आता है कि वो हेलिस को नेक्स्ट डायमेंशन में पहुंचा देगा। और तभी वो कहता है, मरने का टाइम आ गया है गॉडेस। हेलिस बस डर में एक जगह जम जाती है, ऐसे जैसे टाइम उसके लिए रुक गया हो। और तभी वो अपने माइंड में सोचती है, बस अब यही होने वाला था। ये स्पीड, ये पावर, मैं इसे कैसे रुकूंगी? मैं होप करती हूँ मेरे बच्चे ठीक रहें। मगर सावा जो डेडली सीरियस फेज के साथ होता है, वो खुद की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट कर लेता है और कहता है, एंजल लॉ हो या ना हो, मैं लेडी हेलिस को इस कम के हाथों नहीं मरने देता। मल्टीवर्स के अच्छे के लिए मैं इस डीमन को रोकूंगा। मैं अपने फादर से बाद में निपटूंगा, आज नहीं वेजिटो। मगर अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे सावा भी शॉक रह जाता है। 1 सेकंड के अंदर वेजिटो भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट कर लेता है। और तभी वेजिटो कहता है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट? हाँ बेवकूफ, ये मत कहना कि तुम्हें लगा सिर्फ तुम ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर सकते हो। मगर तभी सावा अपने स्टाफ के हेल्प से वेजिटो पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। मगर वेजिटो अपनी कंप्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ उस अटैक को इजीली डॉज करता है और एक स्माइल के साथ कहता है, बहुत स्लो एंजल, टाइम आ गया तुम्हारे भाई को ज्वाइन करने का। कौन को? और तभी वेजिटो अपने राइट हैंड में गॉड स्लेयर ब्लेड बनाता है और एक अटैक करता है। वो अटैक इतना फास्ट होता है कि हमारी ह्यूमन आइज भी उसको नहीं देख सकती। और कुछ देर बाद बिल्कुल खामोशी होती है। ना तो सावा को पता होता है और ना ही लॉर्ड हेलिस को कि अभी अभी हुआ क्या है। सिर्फ वेजिटो होता है जो एक अपनी ईवल स्माइल के साथ होता है। तुम! और हमें रिवील होता है कि वेजिटो ने दोनों को बड़ी बेरहमी से काट दिया होता है, बिल्कुल वैसे जैसे कहा जाता है ना, एक तीर से 2 निशाने। और तभी दोनों की बॉडी नीचे गिर जाती है। उनके सामने बस खड़ा होता है वेजिटो, जिसके लेफ्ट हैंड में हकाई एनर्जी बॉल और राइट में गॉड स्लेयर ब्लेड होता है। और तभी अचानक से वेजिटो चिल्लाता है, और ऐसा कहने के बाद वो उसको कहता है लॉर्ड हेलिस की बॉडी को। उसका नाम क्रिलिन था। तभी वेजिटो को ऐसा लगता है कि उसे देखा जा रहा है। तभी वेजिटो सोचता है, गॉड्स, अब बस 9 बचे हैं और 9 ही एंजल बचे हैं। उन्हें अब तक पता चल गया होगा कि मैं उनके शिकार पर हूँ। अब तुम्हारी बारी है गॉड्स, आओ और मुझे ढूंढो। और हम देखते हैं वेजिटो को सच में देखा जा रहा होता है और हमें रिवील होता है उस पर नजर रखने वाले और कोई नहीं, बेलमोट और मार्गरीटा होते हैं। हम देखते हैं दोनों गॉड और एंजल शॉक में होते हैं जो उन्होंने अभी अभी विटनेस किया होता है। ये पागल और लफ्सारी कौन है? ये नामुमकिन है। एक सेयन, उसने एक एक करके दोनों गॉड्स और एंजल को मार दिया। कैसे मार्गरीटा, कैसे? और तभी टेंशन में मार्गरीटा कहती है, लॉर्ड बेलमोट, मुझे नहीं पता आखिर उसने मेरे भाइयों को कैसे मार दिया।
कौन का समझ में आता है कि उसकी पावर चली गई थी, मगर सावा उसकी एबिलिटीज और पावर सब थी, बट फिर भी वो मारा गया। मुझे नहीं पता, मगर वेजिटो ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ऐसे लेवल पर मास्टर कर लिया है कि शायद वो एंजल को भी सरपास कर चुका हो। मुझे इतना पता है कि वीरस की फाइट में वो इतना स्ट्रांग नहीं था, मगर ये बिल्कुल अलग वेजिटो है और इसने डिस्ट्रक्शन की पावर को ऐसे लेवल पर मास्टर कर लिया है कि वो आग को क्या बल्कि दूसरे गॉड्स को भी इजीली सरपास कर चुका है पावर के मामले में। और तभी ये सुनकर बेलमोट और भी परेशान हो जाता है और दोनों और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वेजिटो के पास दोनों फॉर्म्स कंबाइन है, मतलब अगर वो फाइट पिटेगा तो स्ट्रांग होगा अल्ट्रा ईगो की वजह से, और अगर ख़तरनाक अटैक भी आएंगे तो वो उनको इजीली डॉज और अटैक कर देगा अपनी अल्ट्रा स्ट्रेंथ की वजह से। मगर तभी हम देखते हैं जिरिन को, जो पिछले 10 साल से ट्रेनिंग और मेडिटेशन कर रहा होता है, बट क्या वो वेजिटो को हरा पाएगा। और हमें लास्ट सीन आता है जहाँ लॉर्ड चांपा ये कह रहे होते हैं, मुझे प्लेनेट से डाला के किंग के पास ले चलो। और हम देखते हैं किंग को जो अपने थ्रोन पे बैठे होते हैं। क्या कुछ बहुत बुरा होने वाला है हमारे वेजिटो के साथ? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखे #crazyvegeto और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा अगर आप लोग 200 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा देंगे। और आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिखें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सो शाउट आउट गोज टू TSK लेजेंड, प्रतिभा यादव, पावर 1000 गेमर। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे पाऊँ। और आपको पार्ट 8 कैसा लगा मुझे बताएं एंड जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कॉल मी आज के चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें भी सपोर्ट करें। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।